आपको एक XYZ कंपनी का मोबाइल लेना है जिसमें आपको चाहिए है 256 GB का स्टोरेज और 12 GB की रैम। आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार को ये रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर XYZ कंपनी का मोबाइल जिसकी आपको स्टोरेज चाहिए है 256 GB की एंड उसकी रैम चाहिए आपको 12 GB की। उसके सामने आप ये डिमांड रखते हैं और वो आपको एक पार्सल दे देता है जिसमें होता है आपका मोबाइल फ़ोन। उस मोबाइल फ़ोन को आप घर लाते हैं एंड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक मोबाइल फ़ोन कौन है? आपका मस्तिष्क। यहाँ पे जो आपकी 12 GB है इसको हम कह सकते हैं एज आ वर्किंग मेमोरी, यानी कि कार्यकारी स्मृति के रूप में हम कह सकते हैं। और ये जो 256 GB है इसको कहेंगे हम STM। वेलकम बैक एवरीवन टू साइको प्रोफेसर एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 ऑफ आवर क्रैश कोर्स। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? STM के बारे में, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही एक और कंसेप्ट जो निकल के आता है वो क्या है? वो है आपका वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं कार्यकारी स्मृति। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कार्यकारी क्या है। यहाँ पे किसी प्रकार का एक पर्टिकुलर कार्य का क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, मतलब अ वर्क इज़ बीइंग डन। ये वर्क क्या हो सकता है? ये वर्क हो सकता है आपका स्टोरेज एंड ये वर्क हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका भंडारण। ठीक है, और एक और क्या हो सकता है? एक और हो सकता है आपका मैनिपुलेशन। ठीक है, कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। इस प्रकार से जो भी मैनिपुलेशन है वो कहाँ होगा? वो होगा आपके वर्किंग मेमोरी के अंदर। तो किन्हीं किन्हीं रिसर्चर का मानना है कि STM और WM अलग अलग है और किसी किसी का मानना है ये दोनों एक साथ ही चीज़ें काम करती हैं आपके STM के अंदर। ठीक है, तो हमको जो पढ़ना है वर्किंग मेमोरी के अंदर, यानी कि हमारी कार्यकारी स्मृति के अंदर हमको क्या मिलता है कि ये क्या करेगी? ये एक प्रकार की कौन सी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, जिस प्रकार आपके मोबाइल की रैम होती है जिसमें आपका यूट्यूब भी चलता है, इंस्टाग्राम भी चलता है। ओके, इंस्टाग्राम एंड देन आपका फेसबुक भी चलता है ना। ये सब क्या है? ये सब वर्किंग मेमोरी के अंदर है। लेकिन आपकी जो इमेजेस वगैरह कहाँ स्टोर होती हैं? वो होती हैं आपके किसके अंदर? 256 GB वाले डेटा के अंदर वो स्टोरेज होती हैं। ठीक है, तो वो भले ही LTM है लेकिन एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए वो कहाँ होंगी स्टोर? वो होंगी आपके यहाँ पे स्टोर। ठीक है, और वर्किंग मेमोरी में क्या होगा? ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या करेगी? काम करेगा। इन्फॉर्मेशन की क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। आप यूट्यूब से इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट में यहाँ वहाँ स्विच करेंगे तो एक प्रकार की कौन सी प्रोसेस कहा गया है इसको? एक एक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एक एक्टिव प्रोसेस कहा गया है इसको, जिसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है STM के अंदर उसी को प्रोसेस करेगा ये। ठीक है, आपके STM के अंदर एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस जो काम करेगी वो कौन सी है? वो है आपकी वर्किंग मेमोरी की, यानी कि आपकी कार्यकारी स्मृति की वो वर्किंग रहेगी। ठीक है, कहाँ पे होगा? ये होगा केवल और केवल आपके STM के अंदर, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। ओके, तो आप यहाँ तक समझ गए वर्किंग मेमोरी क्या करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे करती है वर्किंग मेमोरी, यानी कि आपकी कार्यकारी स्मृति। इसके अंदर क्या होता है? हमको मिलते हैं 3 इंटर रिलेटेड सिस्टम। ठीक है, 3 इंटर रिलेटेड सिस्टम। वो कौन से हैं? वो हैं आपका सबसे पहले CE, देन आपका कौन सा आएगा? आपको आएगा यहाँ पे विजुओ स्पेशियल स्केचपैड, और कौन सा आएगा? एक और आएगा आपका फोनोलॉजिकल लूप। यहाँ पे है ये आपका क्या है? यहाँ पे है आपका केंद्रीय कार्यकारी, यानी कि आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ये काम करेगा आपके प्रेक्षण के ऊपर जब आप किसी स्टिमुलस को देखेंगे, और ये काम कब करेगा? आपके ध्वनिक के ऊपर जब आप किसी चीज़ को सुनेंगे। ठीक है, ये आएगा आपका विजुअल में और ये आएगा आपका ऑडिटरी में, मतलब यहाँ पे आपकी आंखें काम करेंगी और यहाँ पे आपका ईयर्स काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, केंद्रीय कार्यकारी है, ये क्या करता है? ये एज आ इंटरप्रेटर एक्ट करता है। ठीक है, आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए भी और आपकी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। ठीक है, और आपकी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी? ये रहेगी आपके किसके अंदर? ये रहेगी आपके STM के अंदर। ठीक है, STM के अंदर आपकी आंखों से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी रहेगी और आपके कानों से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो भी रहेगी। और इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? इंटरप्रेट करेगा आपका केंद्रीय कार्यकारी। ठीक है,
यानी कि आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमको केंद्रीय कार्यकारी कौन सी मेमोरी में मिलती है, सिस्टम में मिलती है, उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा आपका वर्किंग मेमोरी का। ठीक है, ओके। अब चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कोई एक बुक, ठीक है, ये है आपकी बुक, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें लाइंस इस प्रकार से लिखी हुई हैं, इस प्रकार से आपकी लाइंस ये लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, जब आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, जब स्टार्ट करते हैं और जिस मान लीजिए कोई कैरेक्टर आया राम, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो क्या होता है आपके यहाँ पे जब आप पढ़ते जाते हैं आपकी आंखों से, ठीक है, आपकी आईज़ की जो स्टिमुलस है वहाँ से आपकी मेमोरी एंटर करेगी एंड देन आपकी आंखों के सामने क्या बनने लगेगा? आपकी आंखों के सामने इमेजेस बनने लगेगी, चित्र बनने लगेंगे, है ना। उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी राम की बात हो रही है, वो अब वो मार्केट में जा रहा है, तो वो सब क्या होता है, एक सिचुएशन आपके दिमाग में क्रिएट होने लगती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार की सिचुएशन जब आप क्या देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, तो जब बताते हैं कि किसी की फ़ोटो दिखा के कि हाँ इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, देन उसका नक्शा सामने आता है। इस प्रकार से जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो भी क्या होता है, उसके नक्शे वगैरह, इमेजेस वगैरह आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप कोई मान लीजिए अगर अपने बचपन में कॉमिक पढ़ी हो, ठीक है, तो कोई अपने बोलता है डायलॉग, तो वो डायलॉग भी क्या होते हैं, हमारे कानों में वो गूंजना स्टार्ट करते हैं। अच्छा उसने ऐसा बोला होगा, ठीक है, जैसे अरे, है ना, तो अरे कैसे बोला होगा उसने, थोड़ा सा शॉक होके बोला होगा, अरे ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे कानों में गूंजना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं या कभी भी ऐसे इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से जाएगी, हमारे आईज़ के थ्रू जाएगी, यानी कि कौन सा बनेगा हमारा बनेगा विजुअल स्केच पैड। ठीक है, इसका ध्यान रखें, इस नाम का विजुअल स्केच पैड। और जब ईयर से जाएगी तो क्या कहते हैं उसे हम, आपका फोनोलॉजिकल लूप। ठीक है, तो एक प्रकार का लूप चलेगा वहाँ पे, एक प्रकार का लूप चलेगा वहाँ पे, जब आप कोई स्टिमुलस को सुनेंगे, है ना, कोई डायलॉग वगैरह चल रहा है तो आपके कानों में क्या होगा, गूंजेगा। एंड देन यहाँ पे विजुअल स्केच पैड में क्या होगा, आपकी विजुअल इमेजेस बनेंगी, है ना, राम किस तरह दिखता होगा, मार्केट किस प्रकार का होगा, है ना, ये सब चीज़ें कहाँ चलेगी। और इन दोनों को कौन इंटरप्रेट करेगा, इन दोनों को इंटरप्रेट करेगा आपका सीई, यानी कि आपकी केंद्रीय कार्यकारी। इन दोनों को इंटरप्रेट करने का काम करेगी आपकी केंद्रीय कार्यकारी। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये था आपका वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट। ठीक है, आपकी जो कार्यकारी स्मृति है किस प्रकार से कार्य करती है, उसका कंसेप्ट था आपके क्रैश कोर्स के अंदर। ठीक है, वर्किंग मेमोरी का। ओके, तो आप समझ गए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपकी जो वर्किंग मेमोरी है, आपकी जो कार्यकारी स्मृति है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो STM है वो एक प्रकार से कार्यकारी स्मृति का ही पार्ट है या भाग है। ठीक है, हम कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि STM में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी कैसी रहेगी, आपके सेंसेस से रहेगी, ईयर, आईज से, एंड देन उन दोनों को इंटरप्रेट कौन करने वाला है, आपका CE, यानी कि आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ऑलराइट, ओके। अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक और कंसेप्ट से समझ ना पाएँ तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को इस प्रकार से समझेंगे कि आप मान लीजिए जाते हैं ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस में है आपकी एक मेज़ या आपकी एक डेस्क है। ठीक है, उस डेस्क के ऊपर आप क्या करते हैं, उस डेस्क के ऊपर आप बैठ के काम करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप कुछ फाइल्स निकालेंगे, कहाँ से, अपने स्टोरेज से। ये एक डेस्क बनी हुई है, ठीक है, ये एक डेस्क बनी हुई है और यहाँ पे आप बैठे हैं, ये आपकी कुर्सी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कई सारी फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो और यहाँ भी अंदर रखी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, एक निकालेंगे आप अपने कहाँ से, अपने स्टोरेज से। कुछ फाइल्स निकालेंगे आप, कुछ फाइल्स निकालेंगे कहाँ से, अपने स्टोरेज से। स्टोरेज किस प्रकार का रहेगा, वो हो सकता है आपका परमानेंट स्टोरेज रहा हो। ठीक है, और इतने में क्या होगा, कोई दूसरा यहाँ से एक आदमी आएगा, पर्सन ABC, वो यहाँ से आ रहा है और बोलेगा सर ये मेरी फाइल लीजिए एंड इसका आप काम कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा एक प्रकार का आपका सेंसरी इनपुट, है ना, एक प्रकार की संवेदी इनपुट यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, आप तो अपना काम कहाँ से कर रहे थे, परमानेंट मेमोरी के अंदर से। ठीक है, लेकिन इतने में क्या हुआ, ABC को आपसे कुछ काम है, वो आएगा और आपको क्या दे देगा कि हमारी भी एक फ़ाइल ले लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए या काम कर दीजिए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सेंसरी इनपुट। ठीक है, ये किस प्रकार का इनपुट आएगा, एक सेंसरी इनपुट का आएगा। ठीक है,
ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, आपके पास फाइल्स आ गई, यहाँ पे आपके पास ये फाइल्स पड़ी हैं, तो आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है ये क्या है, यही आपकी वर्किंग मेमोरी है ना। यही क्या है, यही आपकी वर्किंग मेमोरी है, यही आपकी कार्यकारी स्मृति है। क्योंकि अब आप काम किस पे करेंगे, अंदर से निकाल के तो नहीं करेंगे ये परमानेंट वाले से, और ना ही आपको कोई सेंसरी इनपुट आ रहा है। जितनी भी फाइल आपके डेस्क के ऊपर है आप काम केवल करेंगे उतने में से ही, ठीक है। केवल इतनी ही किताबों में, फाइल्स में से आप काम करेंगे और इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है आप अपने दीवान से या अपने कैबिनेट से जाके आप किताब ला के पढ़ते हैं। जो भी आपके डेस्क पे अवेलेबल होती है आप उसी से पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, एक वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट है, ठीक है। हम ऐसा समझ सकते हैं उसको कि वर्किंग मेमोरी भी इसी प्रकार की होती है। मतलब हमारी आंखों के सामने जितनी किताबें हैं, जितनी फाइल्स हैं, हम उतना ही काम करेंगे। क्योंकि ये क्या है, ये हमारा कौन सा मटेरियल है, ये हमारा चेतन मटेरियल है, यानी कि हमारा कॉन्शियस मटेरियल है ये, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये किसका कंसेप्ट है, डेस्क का। डेस्क के अंदर हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप काम किस में करेंगे, केवल इन किताबों पे करेंगे। और मान लीजिए कुछ अगर इनमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए ये एक किताब है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी देन आपके परमानेंट स्टोरेज के अंदर, ठीक है। अनिश्चितकालीन स्टोरेज के अंदर आपकी चली जाएगी ये, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज के अंदर। और मान लीजिए कि ये जो फाइल लाया था ABC आपके लिए, ये आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये फाइल आपकी किसी काम की नहीं है, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे आप फेंक देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे आपने फेंका तो आपका जो वर्किंग मेमोरी थी कितनी बची, इतनी ही बची, ठीक है। तो ये चला गया और यहाँ पे जो रहेगा वही आपका सिर्फ वर्किंग मेमोरी के अंदर कार्य करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट। आपको बता दिया वर्किंग मेमोरी क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। वर्किंग मेमोरी को हम कह सकते हैं एक प्रकार से STM, ये दोनों साथ साथ में काम करती हैं। वर्किंग मेमोरी STM के अंदर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग रिसर्चर के ऊपर एंड अलग अलग साइंटिस्ट के ऊपर। ऐसी कोई डेफिनेट लाइन नहीं है कि इसके अंदर ऐसा होना ही चाहिए, जैसे 2+2=4 ये हमेशा होगा, है ना। लेकिन ये एक साइंस है, हमेशा बदलता रहता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 10 साल बाद कोई साइकोलॉजिस्ट आए और वो बोलेगा कि वर्किंग मेमोरी एंड STM का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस सब्जेक्ट में एक करेक्ट आंसर काफ़ी मुश्किल है, बट स्टिल अपने अपने समझ की बात है। ऑल राइट, ओके। इसी के बाद हम बात करें, हम किसका, हम बात करेंगे मिलर का मैजिक नंबर। मिलर के मैजिक नंबर की बात करेंगे हम। इसमें क्या दिया उसने, 7+-2 के बारे में दिया है। ये दिया था आपके 1956 के आसपास, ठीक है, जब हमारा कौन सा आया था, प्लान मॉडल 1 हमारा रिलीज़ हो चुका था उसके बाद में, ठीक है। 7+-2 इसे हम कहते हैं मिलर मैजिक नंबर। आप इसको ऐसे याद रखिए MMN, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होगा, ठीक है। MMN से याद रखिए, मेक माई नंबर, और ठीक है। तो मिलर मैजिक नंबर से याद रखिए आप कब आया था, आपके 1956 में। इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, किससे, मिस्टर जॉर्ज स्पर्लिंग से, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जॉर्ज, दोनों का नाम भले ही जॉर्ज है, लेकिन वहाँ पे कौन है, वहाँ पे मिलर है ना। मिलर एक और प्लेयर है साउथ अफ्रीका का जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ओके, तो स्पर्लिंग ने कौन सा किया था, आपका आइकॉनिक मेमोरी के ऊपर काम किया था, है ना। आइकॉनिक मेमोरी के ऊपर काम किया था, जो आपकी प्रेक्षणीय मेमोरी थी, आइकॉनिक वाली, जो आपकी इमेजेस बनती हैं, उसके ऊपर काम किया था किसने, मिस्टर जॉर्ज स्पर्लिंग ने। जो आप इमेज से आप इनपुट लेते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। मिलर से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है एंड दूसरों को भी कंफ्यूज नहीं करना है। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं STM के बारे में। STM बता दो दिया आपने कि STM हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि हमारी लघु कालिक मेमोरी, स्मृति। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन इसकी कही जाए तो अगर आप कह सकते हैं 15 से 30 सेकेंड, ठीक है। जो भी आपके स्वादानुसार हो उसको आप समझ लीजिए, लेकिन आइडियली आपकी 15 से 30 सेकेंड तक की आपकी होती है ना। और इसमें क्या है, आपका मेन है विदाउट रिहर्सल, ठीक है। आपने उसकी कोई भी रिहर्सल नहीं की है, तब आपकी 15 से 30 सेकंड की बात यहाँ पे हो रही है। किसी भी प्रकार का क्या नहीं है यहाँ पे, किसी भी प्रकार का आपका रिहर्सल नहीं है, यानी उसकी प्रैक्टिस आपने दोबारा नहीं की है ना। तो ही आपके 15 से 30 सेकंड की STM में रहेगी एंड देन छूमंतर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो स्मृति है, ठीक है, वो क्या होने लगती है, आपकी डिके होने लगती है, ठीक है। डिके होने लगती है या फिर वो गायब भी हो सकती है आपके STM के अंदर से। यहीं पे आपका एक और एक्सपेरिमेंट, एक और रिसर्च की गई थी, ठीक है। एक और अनुसंधान किया गया था, किसके ऊपर, आपके चूहों के ऊपर, है, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उसमें बताया गया था कि न्यू मेमोरीज, है ना, नवीन स्मृतियाँ फॉलो, मतलब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको फॉर्म करना पड़ेंगे न्यू न्यूरॉन्स।
ठीक है। न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म करने के लिए हमको क्या ज़रूरी है, पहले हमको ज़रूरी है कि हम पहले मिटाएं पुरानी वाली मेमोरीज़ को, है ना, इरेज ओल्ड मेमोरीज़। ठीक है, ऐसा एक 2009 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट था उसको देखेंगे हम एडवांस बैच के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका नवीन स्मृतियाँ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नवीन नवीन न्यूरॉन्स फॉर्म करने पड़ते हैं, जिसके लिए मेमोरी का इरेजल बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार बोलें तो वो हमारी स्मृति में क्या होती है, हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और वहाँ पे आपने सुना किसी का नाम AX21X है। ठीक है, तो ये नाम ऐसा बामुश्किल ऐसा नाम है कि जिसको आप बार बार, मतलब आसान नाम नहीं है, इसको आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद करने के लिए, स्टोर रखने के लिए क्या करेंगे, आप इसको पार्टी में ही चाय कॉफ़ी पीते हुए इसको आप बार बार AX21X ऐसे क्या करेंगे, आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम के ठीक पहले कुछ याद करना होता है, तो आप भी ऐसे ही याद करते हैं कि साइकोएनालिसिस इनने बताया एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ये थे, इनको आप बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हमारा मेंटेनेंस रिहर्सल। ठीक है, मेंटेनेंस रिहर्सल हम कहते हैं इसी प्रोसेस को, यानी कि आपका रख रखाव का पूर्वाभ्यास। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, इसको मेंटेन करना चाहते हैं आप इसको लॉन्ग समय के लिए। ठीक है, और इसमें के अंदर क्या होगा, मेंटेनेंस रिहर्सल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो व्यक्ति है AX21X है ना, वो तो अपना नाम बता के चला गया, लेकिन आप जो पर्सन हैं B है ना, आप क्या कर रहे हैं, इस जो स्टिमुलस है आपकी, है ना, जो नाम है, इसको क्या कर रहे हैं आप, कंटिन्यूअस आप इसको क्या पे कर रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं। ठीक है, और अटेंशन ही वह है, अवधान ही वो प्रक्रिया है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे STM में हमारी मेमोरी एंटर करती है। ठीक है, पहले तो हमको SM में ही जाएगी, सेंसरी मेमोरी में, हमारी कानों ने सुना एंड देन हमने क्या किया, उसको अटेंशन दिया। एक बार दिया तो भूल सकते हैं, हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, देना उसको कंटिन्यूस अटेंशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम मेंटेनेंस रिहर्सल कर सकते हैं और वह STM में हमारे स्टोर रहेगा। ठीक है, ओके, तो अगर हम MR की बात करें, यानी कि हमारे मेंटेनेंस रिहर्सल की बात करें, तो इस टाइप से हम केवल कहाँ स्टोर कर सकते हैं, हमारे STM के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कब तक रहेगा ये, जब तक आपकी रिहर्सल बंद नहीं हो जाती तब तक ये रहेगा। ठीक है, आपका AX2X अभी भी, AX21X नाम अभी भी आपको याद है, क्यों, क्योंकि इसकी हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस रिहर्सल इसका चल रहा है। जैसे ही इस वीडियो के बाद आप इसका नाम भूल जाएंगे, ठीक है, शाम को याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे ही रिहर्सल स्टॉप होती है, मेमोरी क्या करती है, मेमोरी आपका जो आपकी स्मृति है वो क्या करती है, डिके होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेमोरी डिके होना स्टार्ट हो जाता है और फिर कुछ समय बाद उसको आप भूल भी जाएंगे, है ना। ओके, और इसी दौरान अगर इस रिहर्सल के दौरान आपकी जो मेंटेनेंस रिहर्सल है, इसके दौरान अगर कोई चीज़ आपको इंटरप्रेट करेगी, मतलब इंटरप्ट करेगी या बिटवीन आपको कुछ बोलेगी, तो आप क्या करेंगे, आप वो चीज़ भूल सकते हैं, वो नाम आप भूल सकते हैं एंड देन यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई भी इंटरप्ट होगा, कोई भी इंटरफेरेंस होगा, तो आप क्या होगा, उसको आप भूल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर याद करना है, ये 12, 26, 32, 48, 57, 96, 41, 82, 79, 141, 2012, 3796, ये नंबर आपको बोला जाए, आपको इसको ऑर्डरली याद करना है इस प्रकार से, तो आप क्या करेंगे, आप जोर जोर से बोलना स्टार्ट करेंगे, 12, 26, 34, 48, 57, 96, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूस अपनी कहाँ पे जाएंगे, आप MR में भेजते रहेंगे, मेंटेनेंस रिहर्सल के अंदर आप भेजते रहेंगे। इसी दौरान क्या होगा, कोई आपसे आके पूछेगा सर टाइम क्या हुआ है, तो मान लीजिए आप बोलते बोलते आप 41 तक पहुँच गए थे, 12, 26, 34, 48, 57, 96, 41, एंड देन कोई आके आपसे पूछता है सर टाइम क्या हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट चांसेस हैं, अगर आप एकदम यूनिक केस नहीं है, तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि आप जैसे ही 41 बोलेंगे वो आपसे टाइम पूछेगा, देन आप वहाँ पे वो नंबर काउंटिंग 41 भूल सकते हैं एंड देन आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, अगेन 12 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो यही है आपके मेंटेनेंस रिहर्सल का कंसेप्ट, कि जब तक आप उसको कंटिन्यूस करते रहेंगे आपको याद रहेगा, और जैसे ही कोई इंटरप्शन देगा तो आप उसको भूल सकते हैं, मतलब आपको फिर से अगेन स्टार्ट करना होगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं, थोड़ा सा वेग है, बट अगर आपने कभी 500 या 1000 या 100 रुपये की अगर आपने कभी नोट गिने हो, ठीक है, नोट गिने हो, ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए 500 के आपके पास 100 नोट हैं, 1000 के भी 100 नोट हैं, इनको आप गिनने बैठ रहे हैं, तो जैसे ही आप 49, 50, 51 गिनते रहते हैं, हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है, 53, 54, और मान लीजिए कोई आपसे सडनली पूछ लेता है कि टाइम क्या हुआ है, या फिर खाना खा लिया क्या, या फिर XYZ कोई भी कार्यक्रम आपसे पूछ लेता है, तो अब क्या होता है, वो काउंटिंग आप वहीं पर उसको
भूल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे आपकी जो MR चल रही थी, मेंटेनेंस रिहर्सल चल रही थी वहाँ पे आपके STM में कि कितने नंबर्स हैं, वो क्या होता है इंटरप्ट हो जाता है आपके समय और खाना पूछने से, तो आप वहाँ पे भूल जाते हैं। एंड देन अगेन आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अरे यार मुझे फिर से सारे रुपये गिनने पड़ेंगे, तो देन आप 1 से अगेन स्टार्ट होते हैं, गड्डी को फिर से न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यही था आपका कंसेप्ट किसका, ये कंसेप्ट था आपके STM के अंदर आपके मेंटेनेंस रिहर्सल का। ठीक है, तो अगर आप कोई आपसे पूछेगा कि मेंटेनेंस रिहर्सल हमको कहाँ देखने को मिलती है बेस्ट, तो इसका ध्यान देना है आपको कहाँ पे होगी, आपके STM के अंदर। वर्किंग मेमोरी भी किससे संबंधित है, आपके कहीं ना कहीं STM से संबंधित है, क्योंकि वर्किंग मेमोरी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके डेस्क में जितनी भी फाइल्स हैं वो वर्किंग मेमोरी है। ठीक है, इसका ध्यान देना है आपको, जो जितनी भी फाइल आपके डेस्क के ऊपर है वो वर्किंग मेमोरी है, लेकिन जो यहाँ पे नीचे है जो बाहर से आएगी वो क्या है, ये सब मिला के क्या बनेगी, आपकी STM बनेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम STM के अंदर वर्किंग मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी के अंदर STM, तो ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। आपको समस्या मतलब इतना विचार करने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को सही सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एग्जाम पास करना है एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने STM कंप्लीटली कवर कर लिया है, जितना भी आपके क्रैश कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस हिसाब से वैसे तो बहुत ज़्यादा ही कर लिया है, क्रैश कोर्स में इतना भी नहीं था। आपको केवल कितना मालूम करना है कि आपको 3 चीज़ें होती हैं। अगर हॉनेस्टली बताया जाए, आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए था कि 3 टाइप के होते हैं, STM, LTM एंड सेंसरी मेमोरी। ठीक है, ये हो गया आपका। एंड देन आपका कौन सा रहेगा, इसके अंदर एक्सप्लिसिट, आपके LTM के अंदर इम्प्लिसिट। ठीक है, और क्या होता है आपका प्रोसीजरल एपिसोडिक मेमोरी। ये सब क्या होती है, अगर आप इसकी डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो केवल आपको उतना भी बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बट हम होलिस्टिक कवर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी फ़ायदा हो। ठीक है, ओके, अगर आपको केवल मेमोरी के बारे में पढ़ना है, आप इतना पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपका इन्हीं में से बनेगा मोस्टली, बट स्टिल कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऑलराइट, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।